हेलो फ्रेंड, आज कुछ अलग हो जाता है। आ, आज यहाँ पर एक विषय जो खासतौर से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से संबंधित है, उसके विषय पे हम लोग चर्चा करने की कोशिश ही करेंगे क्योंकि चर्चा बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करना चाहते हैं। हर तरह का अपना अपना माहौल है और चर्चा इसलिए भी बहुत सारे लोग करना और नहीं करने के अतिरिक्त ये भी है, बहुत सारे लोग सोचना भी नहीं चाहते हैं इस विषय पर। इसलिए एक ब्लॉग राइटर थे मिस्टर विश्वनाथन और उनकी वाइफ मीनाक्षी, जिनकी एज जो है वो समथिंग 29 के समथिंग थी। और उनका अपना एक ब्लॉग था जिसका नाम था हॉलीडेज एंड हैप्पीली एवर आफ्टर्स। ये ब्लॉग काफी फेमस था, खास तौर से ऐसे लोगों के बीच में जो नेचर का रोमांच चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित हो सकता है या जितना भी एडवेंचर जिसे हम कहें, नेचर एडवेंचर जो हो सकता है उससे संबंधित। ये जो मिस्टर विश्वनाथन थे और उनकी वाइफ मीनाक्षी, ये कैलिफोर्निया में अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति हैं और उनके रोमांच का स्तर जो ब्लॉग में उन्होंने अपना दर्शाया कि उन्हें स्काई डाइविंग और जो रोलर कोस्टर है उसमें चलने में मजा नहीं आता है। मजा नहीं आने का मतलब स्काई डाइविंग जैसी चीजें उनके लिए बहुत छोटी सी चीजें हो गई हैं, वो इससे और अधिक जाना चाहते हैं। और अधिक का कोई हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि और अधिक कितना जाना चाहते हैं। और अधिक जाने का मतलब तो अब स्काई डाइविंग के ऊपर तो हो सकता है ग्रह के किसी अन्य ग्रह से सीधे छलांग मारना भी हो सकता है, लेकिन और अधिक जाना चाहते हैं, ये एक विषय। और कैलिफोर्निया में वो एक दिन नेशनल पार्क में दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ एडवेंचर के लिए गए होंगे और वहीं 800 फीट नीचे एक गहरी खाई में उन दोनों की लाशें मिली। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी वजह से पता लगाया जा सके, और संभव था कि कई दिनों बाद स्थितियां लाशें मिलने का मतलब ये था कि वहां पर किसी ने शायद देखा भी नहीं था, ये भी था। और उनका जो एक टाइटल होता था, मैं उस टाइटल को भी बता देता हूँ, इज आवर लाइफ जस्ट वर्थ वन फोटो। इज आवर लाइफ जस्ट वर्थ वन फोटो। एक ही फोटो पूरी लाइफ का की स्थिति में, सेल्फी जिसे कहें, रोमांच एडवेंचर जिसे कहें। और इसके लिए इस लाइन ने ये बताती है कि उन्होंने इसके लिए अपनी हर सीमा पार करने की कोशिश की होगी। जिस जगह पर उनकी बॉडीज मिली वहां पर जो ऊपर का पहाड़ी का क्षेत्र था वो काफी खतरनाक था और संभव ये हो सकता है कि वो उस स्थिति पर पहुंच गए थे जहां पर उनकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था। तो तेज हवा चली होगी और हवा के ही बहाव में वो नीचे गिर गए होंगे, ऐसा भी होगा। मतलब यही था कि एक एडवेंचर, उससे हटकर कोई चीज नहीं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये जो स्थितियां थी वही। अब आते हैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट में। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होते हैं उनमें एक क्रोनोलॉजी ये होती है कि सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर स्टेप पर केवल एक ही चीज सिविल सर्विसेज, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं, ऊपर से नीचे तक केवल एक ही। ये ज्यादातर में होती है, मेरे पास भी यही है। ये अगर हम अपनी भारतीय भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपको छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। आप चाहे जितनी कोशिश करिए आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये काफी खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अपने टारगेट के लिए जी जान लगाते ही लगाते हैं। हर साल पेपर आता है, जब आप असफल होते हैं, निराश होते हैं, फिर अगला पेपर आने की तारीखें जैसी घोषित होती हैं वैसे आप एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर में बना ही रहता है, दिमाग में बना ही रहता है। यहाँ पर दो स्थितियां हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक साधारण सा क्वेश्चन ये होता है कि हमें फोकस्ड करना चाहिए। फोकस्ड का मतलब है कि केवल और केवल सिविल सर्विसेज में ही फोकस करना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं। अर्थात अपने दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा सकते हैं।
और बहुत सारे ऐसा भी लोग हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं उनके लिए कि वह सफल नहीं होते, उनकी सफलता की दर भी अच्छी है। और डू नॉट डिस्टर्ब जैसा बोर्ड लगाने वाले लोग जो केवल एक ही कमरे में रह जाते हैं, वो केवल अपने फोकस को ही टारगेट करते हैं, सामाजिक दुनिया, व्यवहारिक दुनिया, इन सभी को किनारे कर देते हैं, अपने फोकस को अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और उनमें सफलता दर भी बहुत अच्छी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। दूसरी स्थिति ऐसी भी है कि जब हम अगर कंपेयर करें कि जिन्होंने ऑप्शन चुना इसके अतिरिक्त कि हम सिविल सर्विसेज करेंगे, लेकिन हमको एक ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, उनकी भी सफलता दर बहुत अच्छी है। तो हम जब दोनों में कंपेयर करें तो हमारे पास ये नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं यही करना चाहिए कि यही करना चाहिए, क्योंकि दोनों में बैलेंस भी बहुत अच्छा है, दोनों में सफलता दर भी काफी ठीक ठाक है और लगभग बैलेंस। हाँ, ये स्थिति है कि ये जो फोकस्ड लोग हैं वो एक साल पहले सफलता प्राप्त जाते हैं, और जो फोकस्ड के साथ आप एक विकल्प को लेकर चलते हैं वो हो सकता है कि एक साल लेट हो जाए। दूसरी चीज ये है कि फोकस्ड लोगों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे व्यक्तियों के पास अपना माहौल होना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थितियां होनी चाहिए, अपनी सामाजिक परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी हम केवल और केवल कंसंट्रेट हो सकते हैं एक ही लाइन पर। इसके अतिरिक्त हमको दूसरी तरफ देखना ही नहीं। अर्थात संपन्न परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, आर्थिक स्थितियां अच्छी होनी दूसरा महत्वपूर्ण विषय, अच्छे बिजनेसमैन फैमिली से हो सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब वाली फैमिली से हो सकते हैं या अच्छे खेतीबाड़ी वाले परिवार से हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे खेत हैं, तो ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, ग्रामीण पट्टी के लोग, ऐसी जिनके पास किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अचीव बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि उनके पास ना तो समय है, ना ही उनके पास ये परिस्थितियां हैं, ना ही उनका सामाजिक जीवन है, ना ही उनका व्यवहारिक जीवन है, ना ही व्यक्तिगत जीवन है कि वह केवल एक ही टारगेट पर रहें और दरवाजा बंद करके पढ़ते रहें। इसके अतिरिक्त उनको दूसरा ऑप्शन देखना मजबूरी है, ये भी स्थिति होती है। तो फोकस्ड जो था वो हॉलीडेज एंड हैप्पी एवर आफ्टर्स का मतलब था, वो केवल सेल्फी से काम नहीं चलेगा, केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ होना चाहिए। नेचर एडवेंचर ठीक है, नेचर एडवेंचर्स के अतिरिक्त भी एडवेंचर हो सकते हैं बहुत सारे, उनको भी फॉलो किया जा सकता है। सीधी सी बात है, आप अच्छी फैमिली के हैं तो उनसे तो कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप को फोकस करें, बहुत आवश्यकता है। लेकिन जो नहीं है तो उनको लिए विकल्प रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विकल्प ऐसा करिए कि जैसे आप जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो नेट JRF के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट के व्यक्ति हैं, फिजिक्स के, मैथ के व्यक्ति हैं, तो इनको और ज़्यादा अच्छा करिए, जिससे आपके PGT TGT के साथ ही जो JRF जैसे रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी स्थिति है कि आप कुछ अलग सा स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है और साथ में अदर लैंग्वेज स्पीकिंग हो सकती है, साथ में कंप्यूटर डेटा से संबंधित या कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और यूट्यूब तो एक और माध्यम बनता चला जा रहा है जो एजुकेशन फील्ड से संबंधित है। तो ऐसी किसी भी चीज पर आप, जिस पर कम समय लगता है, प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि व्यापारिक जो बुद्धि है, व्यापारिक बुद्धि का मतलब ये है कि लाभ लागत पर काम करना चाहिए। अर्थात हम अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, इस पर भी ध्यान, और कितने इन्वेस्ट पर हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो वन सिंगल फोकस्ड हैं और साथ में अच्छी फैमिली के हैं आर्थिक आधार पर, तो उनकी बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो उनके पास पहले से ही बिजनेस या अन्य चीजें मौजूद हैं,
तो वहां पर वो अपना टारगेट फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के, वो ऑप्शन जरूर रखें, सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि ऑप्शन रखने से आपसे कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास कई स्थितियां ये उत्पन्न होती हैं कि फेलियर होने पर आप डरते नहीं। जैसे एक इंजीनियर साहब की अमेरिका में स्टोरी मिलती है, इंडियन इंजीनियर की, कि वो बचपन से हमेशा क्लास में फर्स्ट आए, बड़ी आईआईटी में पहुंच गए बहुत तुरंत ही। आईआईटी में भी वो काफी टॉप रैंकिंग पर रहे। उसके बाद तुरंत ही उनको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अमेरिका बुला लिया, वहां चले गए और अचानक से स्लो डाउन हुआ। और आपको मालूम ही है 2008 का स्लो डाउन जो है अमेरिका में, वो बेहद बुरा था। काफी मंदी की स्थिति हुई और कई सारे संगठन बंद हो गए। और ऐसी स्थिति में 1 वर्ष तक उनकी जॉब छूटी रही। और जॉब जब छूटी रही तो 1 वर्ष की स्थिति के बाद जो उनकी 1 वर्ष की स्थिति बनी थी, हालांकि जॉब उनकी 1 वर्ष नहीं छूटी, वो करीब केवल महीने भर की स्थिति हुई थी उनके साथ। और उन्होंने अपनी वाइफ खुद और अपने एक बेटे की एक तरह से मिलकर सुसाइड किया तीनों लोगों ने, और जीवन यात्रा वहीं समाप्त कर दी। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार फेलियर ही देखा था। उन्होंने फेलियर इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। तो ये जो फेलियर का डर था कि भविष्य में हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कि दोबारा खड़े ही नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए हमेशा फोकस्ड रहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा ऑप्शनल पर ही भी ध्यान रखिए। तो आपकी स्किल डेवलप तो होगी ही, आपका एक खतरा कम होगा ही होगा, साथ में फेलियर को अचीव करना, फेलियर को झेलने की शक्ति भी आपके अंदर जरूर आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में।